पाकिस्तान के इस निर्णय का कारण क्या है? सही भाई, वो एक शेर है ना कि तर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो मंजूर बीसीसीआई होगा। ये जो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा था इंडिया में, मैं आपको बताऊं सैयद भाई, बच्चे जो है ना, 8-8 साल के बच्चों को 4 महीने पहले पता था कि पाकिस्तान इंडिया की टीम नहीं जाएगी। पाकिस्तान को भी पता था, ठीक है, बीसीसीआई उनको ब्रिंक तक ले गया और वो पॉस्चरिंग कर रहे थे। क्योंकि दिक्कत है कि मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन है। अब पीसी के चेयरमैन के तौर पर तो हाइब्रिड उनको सूट भी करता है, लेकिन वो उस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर है, यानी कि पॉलिटिशियन है, यानी कि उनको अपनी ऑडियंसेस को अपील भी करना है। भाई 2 दिन पहले उनका बयान थे 2 जी, सर कट जाएगा झुकेगा नहीं, हम इंजरी ले लेंगे इंसल्ट नहीं लेंगे, हम पैसों के लिए जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भाई अभी तो आप पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जब कल आपको आईसीसी ने कहा टेक इट और लीव इट। टेक इट और लीव इट का मतलब समझते हैं आप? बिल्कुल सही साफ। भाई, पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट टीम है, इंडिया पाकिस्तान इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि कल मीटिंग में 7 जो बड़े बोर्ड्स हैं वो ये कह देंगे कि टेक इट और लीव इट, यानी कि या तो कराओ हाइब्रिड या फिर एक काम करते हैं, ले लेते हैं आपसे चैंपियंस ट्रॉफी। अब पाकिस्तान को वक्त दिया गया था, अभी तक उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई है। अब मीटिंग उन्होंने ही बुलानी है, रिकन्वीन उन्होंने ही करना है, लेकिन अब वो दुबई में बैठे हैं मोहसिन नकवी और वो थोड़ी सी बार्गेनिंग कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से वाजिब भी है। हल्की फुल्की वो बार्गेनिंग करेंगे। गुड न्यूज फॉर इंडियन फैंस जो के बीच में लगे हुए हैं, इज्जत और बेइज्जती का मामला बनाया हुआ है। तो गुड न्यूज फॉर देम कि हाँ जी, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे, और हाइब्रिड मॉडल पे बस कह दिया गया है और बस थोड़ा नजदीक मामला है, बिल्कुल नजदीकी का मामला है, और बस आपको कुछ 1-2 दिन तक पता चल जाएगा कि यह मामला हाइब्रिड मॉडल पे जाता हुआ नजर आ रहा है। और वही बात जो कह रहे थे कि नहीं जाना तो नहीं जाना, कह दिया वंस एंड फॉर ऑल, डन एंड डस्टेड। और जो बीसीसीआई ने अपना एक स्टैंस लिया हुआ था उसी पे अड़े हुए हैं, उसी पे ही कहीं ना कहीं। तो भाईजान अब वहीं पे वो जो बात कही थी वही बात होगी, और बस मौका मिला पाकिस्तान को, अब उन्होंने बता देना है कि हाँ जी, या खेलना है हाइब्रिड मॉडल पे तो ठीक है, बताएं हमें, वरना आपकी छुट्टी, टाटा बाय बाय, और बस वापस घर जाए, आपकी काफी मीटिंग हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो गया है, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आपको हाइब्रिड मॉडल में होती हुई नजर आएगी। पाकिस्तान खेलने के लिए भारत को छोड़ के सभी टीमें जाएंगी और इंडियन टीम के जितने भी मुकाबले हैं वो यूएई दुबई में खेले जाएंगे, और पाकिस्तान को भी भारत के साथ मुकाबला खेलने के लिए कहां जाना पड़ेगा? यूएई दुबई जाना पड़ेगा। तो ये आईसीसी ने जो प्रपोजल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मान लिया है। क्यों कहीं ना कहीं अगर इफ ही विल कंप्रोमाइज हाइब्रिड मॉडल पे, तो फिर वो जाके वो जो लेटर मिलेगा, परवाना मिलेगा, वो जाके दिखा देंगे कि हाँ जी ये है वो, कि जो मैं आपसे कह रहा था कि आपकी, मैंने वो पंजाबी जी कहते हैं ना, कंड नहीं थले लगन देनी। कंड मतलब कमर, पीठ, या पीठ नीचे नहीं लगने देनी। वो तो जाहिर है, आपने अगर कबड्डी कुश्ती वगैरह मैच देखी है, पीठ नीचे लग जाए तो बस छोटी, अब मैच हार जाते हैं। वो आके कहेंगे जनाब देखो मैं ताड़ी कंड थले नहीं लगन दी। अगर हाइब्रिड मॉडल पे जा रहा है या कुछ कंडीशंस के साथ जा रहा है, तो फिर बीच में मैं भी फ्यूचर की गारंटी लेके आया हूं कि हाँ जी फ्यूचर में, वैसे फ्यूचर पता नहीं किसने क्या देखा हुआ है, और जो हालात रहते हैं पाकिस्तान के फिलहाल, तो ये जो गवर्नमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको आशीर्वाद हासिल है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान का, यानी आर्मी वो बैक कर रही है इस गवर्नमेंट को। तो जब तक ये गवर्नमेंट है तो ये मोहसिन नकवी साहब ये टिके हुए हैं, कहीं जाएंगे नहीं। और 25 आ जाएगा, एशिया कप है 25 में, वो इंडिया में है, और फिर 26 में T20 वर्ल्ड कप। जो हालात नजर आ रहे हैं वो तो यही है कि भाईजान ये वैसे तो काफी ज्यादा लोगों के सेंटीमेंट हर्ट किए हुए हैं पॉलिटिकली, वो तो कहते हैं जान छूटे इनसे जल्दी जल्दी, लेकिन अब हार्श रियलिटी ये है दैट दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टे, लंगड़ी लूली जैसे भी चल रही है, एंड ही वुड बी देयर। और 2025 में भी ये, 26 में भी ये। जो दोस्त बोलते हैं काउंटर आर्गुमेंट का, यार पाकिस्तान का क्या पता चलता है भाईजान, हर तू 6 महीने बाद तो चेयरमैन चेंज हो जाता है, हर 6 महीने बाद तो निजाम चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं करते कराते ये बंदा रहेगा, और ये आके पाकिस्तान में बताएंगे कि ये देखें जनाब हम ले आए हैं वो जिसका आपको था इंतजार। तो हमने बराबरी की बुनियाद की पे बात वहां पे आपका मुकदमा लड़ा है, और अगर इस दफा जाएगा हाइब्रिड मॉडल पे, तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि फ्यूचर में पाकिस्तान भी फिर हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा। अच्छा, ये जो मुद्दा है ना कि इंडिया हाइब्रिड करता है, हम भी हाइब्रिड करेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, लिखित तौर पर आईसीसी मुझे नहीं लगता ये करेगा। बिल्कुल ठीक है, वो जो वक्त आएगा, कहते हैं ना, लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। हाँ, वो होस्ट थे,
हाँ, एज होस्ट उनका हक था कि सारी टीमें वहां पर आती, पर जब दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते ही नहीं है तो इंडिया की टीम कैसे जाती? अब वो बिल्कुल। आते थे, वो कहते हैं जी हम आते थे, बिल्कुल तो बिल्कुल मैं तो ये सवाल करूंगा आप भी मत आते भाई, बिल्कुल सही आप बात। क्यों आ जाते थे? हाँ। आपकी तो बार्गेनिंग चिप नहीं है ना आपके पास। लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने कुछ शर्तें भी रख दी हैं कि हमने जब हाइब्रिड मॉडल मान लिया है तो आपको भी हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हर साल उसको आईसीसी से रेवेन्यू मिलता है उसमें उसका ज्यादा रेवेन्यू चाहती है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 5.75% मिलता है जो 35 मिलियन यूएसडी डॉलर होता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि भैया हमें हर साल 5.75% से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जो बढ़कर मेरे हिसाब से पाकिस्तान की डिमांड है वो 8% 9% के हिसाब से है। तो यानी कि पाकिस्तान चाह रहा है जहां उनको 35 मिलियन यूएसडी डॉलर मिल रहे हैं तो 50 या 55 मिलियन यूएसडी डॉलर उनको हर साल मिल जाए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने पहली शर्त रखी है। जब हम फाइनल देखना चाहते हैं और वेन्यू बदल जाए, 2 दिन में कम से कम 2 दिन, उससे ज्यादा तो समय मिलेगा नहीं। कैसे इंतजाम होगा, कैसे पॉसिबल ये संभव सईद होगा? भाई, पॉसिबल नहीं है लेकिन देखिए उसमें क्या होता है कि टीमों के लिए, ऑर्गेनाइजर्स के लिए, सबके लिए आप एक बैकअप तैयार कर सकते हैं। अगर फाइनल तो दुबई में होगा ना, अनाउंस तो दुबई जी। में होगा, सो वही बात है कि इन केस इंडिया नहीं है तो लाहौर को आप एक शैडो वेन्यू रखेंगे। बट बात क्या है कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं टिकटिंग में, आईसीसी की जो टिकटिंग होती है उसको कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आप भरते हैं ऑनलाइन जाके कि मैं ये फाइनल की टिकट चाहूंगा, जी। फिर आपको एलोकेट होती है। अब जो लोग दुबई जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडियन फैंस हैं, इंडिया फाइनल पहुंचे ना पहुंचे, वो फाइनल की टिकट उन्होंने कर दी, होटल्स कर दिए, वो लाहौर तो जा नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये आई थिंक बड़ी टेक्निकल मामले हैं, लेकिन आई एम श्योर इसको बैठकर सुलझा लिया जाएगा। ये फिर भी एक छोटा मसला है क्योंकि इसमें फैंस आते हैं ना, और फैंस तो पिस जाए, किसी को कोई लेना देना नहीं है। जी। अभी मैंने सईद भाई यूएस और वेस्ट इंडीज में जो वर्ल्ड कप कवर किया था, आईसीसी की सबसे बकवास टूर्नामेंट थी वो, उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्कैम भी हुआ, बिलो स्टैंडर्ड आपकी प्लेइंग कंडीशंस भी थी, लेकिन वर्ल्ड कप हो गया। बट दिक्कत यहां पर यह है कि पाकिस्तान कई और भी चीजें मांग रहा है। वो कह रहा है कि जी हमारा जो रेवेन्यू शेयर है आईसीसी का उसको बहुत बढ़ा दो। वो नहीं होगा बॉस। वो कह रहे हैं कि जी हमारा जो स्टेजिंग फीस है उसको बढ़ा दो। वो क्या है, 1-2 मिलियन डॉलर्स और बढ़ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कल आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह भी कहा कि आपकी जो गेट मनी है, यानी कि टिकटों से आपको पैसे मिलते हैं, जनाब आप 1.5-2 मिलियन के करीब डॉलर्स के करीब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर पाकिस्तान में हो। दुबई में तो बार्गेनिंग बाइंग पावर ज्यादा है ना, बिल्कुल वहां सही। महंगी टिकट भी होंगी, जी। तो इंडियन क्राउड भी आएगा, तो हम्म। आपको तो 1.5-2 मिलियन डॉलर्स अगर दुबई में 5 मैच इंडिया के होते हैं तो आपको तो पैसा भी ज्यादा आएगा। बट सबसे बेसिक चीज ये है, मैं बार बार कहता हूं कि बकरी दूध भी दे रही है और मैं भी कर रही है। उनको पहले मालूम था, लेकिन उनको ये था, उन्होंने कल मीटिंग में ये भी बोला है, कि यार मेरी इज्जत रख लो, मैं घर पे क्या लेकर जाऊंगा, क्योंकि दिक्कत है पाकिस्तान बोर्ड चेयरमैन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, मैं घर पर क्या लेकर जाऊंगा। वहां से वो सोशल मीडिया पे जो आग वहां से उगल रही है कि बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। अरे बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी तो ये मतलब जो बाहर मेरे मोहल्ले में गोल्ड कप हो रहा है उससे भी बदतर होगा। साथ ही पाकिस्तान ने कहा है कि 4 आईसीसी के टूर्नामेंट्स जो हिंदुस्तान में होने हैं उसमें पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए। पाकिस्तान के जितने भी मुकाबले हैं वो हाइब्रिड मॉडल किसी दूसरे देश में करवाए जाएं। सबसे पहले पाकिस्तान ने कहा है जो 2025 वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप है वहां पर पाकिस्तान की महिला टीम हिंदुस्तान नहीं आएगी खेलने के लिए, और महिला टीम के जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो किसी और देश में करवाए जाएं, ये पहली शर्त है। और उसके बाद 2026 जिसका मेंस T20 वर्ल्ड कप में अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान होस्ट है और उसके कुछ मुकाबले श्रीलंका में भी होने हैं। तो पाकिस्तान कह रहा है कि जो हमारे मुकाबले हैं वो श्रीलंका में करवाए जाए, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया कि हमारी टीम हिंदुस्तान नहीं आएगी खेलने के लिए। और 26 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान के सभी मैचेस श्रीलंका में करवाए जाएं। साथ ही 2029 की जो मेंस चैंपियंस ट्रॉफी है, जो इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, पाकिस्तान ने साफ कहा है कि उसमें भी पाकिस्तान के जितने भी मैचेस हैं वो आप करवाएं बांग्लादेश में या फिर श्रीलंका में। और साथ ही 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप आना है, उसमें पाकिस्तान कह रहा है कि वो अपने सभी मुकाबले बांग्लादेश में खेलेगा। यानी कि 4 अगले जो बड़े आईसीसी टूर्नामेंट है जिसमें एक वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप है,
फिर 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी है और 2031 का ODI वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि भैया हम अपने सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया एकदम सही है। मैं भी इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि भाई अगर हम वहां नहीं जा रहे तो हमें उनको भी यहां नहीं बुलाना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है। हम उनसे परेशान हैं, तो अगर हम उनसे परेशान हैं तो भाई उनको हम अपने देश में नहीं बुलाएंगे। एक दुश्मन टीम को हम नहीं बुलाएंगे। बड़ा हमारा सिंपल सा लॉजिक है और बार बार उनको बुलाने का कोई मतलब भी नहीं है। 12-13 में आपने ODI सीरीज T20 सीरीज करा दी, फिर आपने उनको 2016 में बुलाया, फिर अब आपने उनको दोबारा 2023 में बुला लिया। तो कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। जब हमारे रिलेशन उनके साथ एकदम क्लियर है कि वो हमारा एक दुश्मन देश है, तो भाई ना उनके यहाँ पे जाओ और ना उनके यहाँ पे आओ। तो ऐसे में बहुत सी चीज़ें सही रहेंगी और बार बार जो कलेश होता है ना, ये खत्म हो जाएगा। बाहर जहाँ खेलना खेलो, लेकिन ना आप उनके यहाँ जाओ ना उनको बुलाओ। तो ये पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि हम हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार है, लेकिन हमें पैसा ज़्यादा चाहिए और साथ ही हम हिंदुस्तान भी नहीं आएंगे कोई मैचेस खेलने के लिए। आपके हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस डिसीजन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट इज कि पाकिस्तान को मालूम था कि वो एक ऐसी लड़ाई है जो जीत नहीं पाएगा, लेकिन पाकिस्तान को यह जरूर मालूम चल गया है सईद भाई कि वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी जगह जहां पर वो सोच रहे थे वहां नहीं है। क्योंकि जो कल उनको टेक इट और लीव इट कहा गया था, उसका मतलब ये था अगर पाकिस्तान हाइब्रिड पे नहीं मानता जो और आईसीसी वोट में जाता तो फिर जबरदस्ती चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बाहर होता। बिल्कुल पाकिस्तान कहता हम पुल आउट कर रहे हैं जी, हम बॉयकॉट कर देंगे। ब्रॉडकास्टर भी तैयार था, आईसीसी भी तैयार था बिना पाकिस्तान के। ठीक है, वो थोड़ा मॉनिटरी लॉस होता, उनको कॉम्पनसेट किया जाता, बट विदाउट पाकिस्तान वो थी ना वो स्टोरी, कहानी, शेर आ गया हर रोज बोलते रहे और जिस दिन शेर आया आपको खा के चला गया। और पाकिस्तान का ये ब्लफ होता। अगर एक चैंपियंस ट्रॉफी, एक आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान के बिना हो जाता तो सईद भाई आगे से उनको कोई पूछता नहीं। आई थिंक दे रियलाइज्ड इट। बिल्कुल सही बात है। मैं कहूंगा वो समझ गए हैं बात।